डियर स्टूडेंट, नीट 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए किस तरह का दिया हुआ है। विच सेट ऑफ द फॉलोइंग कलर्स विल कम आउट इन एयर फॉर ए सिचुएशन शोन इन फिगर। क्वेश्चन में यहाँ पे एक फिगर देके बता दिया है कि इस सिचुएशन के हिसाब से कौन से कलर के लाइट एयर में आएंगे, कम आउट इन द एयर। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये जो केस बताया गया, ये ग्लास बताया, ऊपर एयर, इसका मतलब लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम की तरफ आ रही है। तो यहाँ पे सिचुएशन TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाली बन सकती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बता दिया, देखो ये जो है ओके, व्हाइट लाइट जो है ये ग्लास में से निकल जा रही है, और यहाँ जब वो सरफेस पे ओके ये इंटरफेस पे आ रही है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो लाइट एकदम सरफेस के पैरेलल कौन सी हो रही है, ग्रीन बता दिया उसने। ओके, यहाँ पे सरफेस के पैरेलल ग्रीन बताया। अब कंसेप्ट को समझे। अब पहले जो है ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन देखो, जब भी कोई लाइट ओके हमने पढ़ा है रिफ्लेक्शन में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, ये रिफ्रैक्ट होते होते बेंड होते होते जब ये सरफेस के एकदम पैरेलल आ जाती है, मतलब यहाँ पे ये रिफ्रैक्शन एंगल ओके ये R इज इक्वल टू 90 डिग्री जब होता है, तो उस वक्त जो इंसिडेंट एंगल होगा उसी को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो ये क्रिटिकल एंगल का रिलेशन क्या होता है, ओके चलिए यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि जो साइन C इज इक्वल टू, हमने पढ़ा ये साइन C इज इक्वल टू 1/μ पढ़ा है। क्या पढ़ा हमने, साइन C इज इक्वल टू 1/μ होता है। लेकिन देखो ये जो 1/μ है ओके, इट इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा। ओके, लेमडा और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी में ओके, यहाँ पे अगर मैंने इस 1/μ की जगह साइन C रख दिया तो साइन C इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा। समझे आप इसको। ओके, अब देखिए ये जो क्रिटिकल एंगल होता है ओके, ये या तो जीरो रहेगा, जैसे यहां से अगर गए तो बढ़ते 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 क्या होगा, वो 90 हो सकता है। तो हमें पता है कि भी जो साइन फंक्शन होता है साइन 0 होता है, और जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ेगी तो साइन फंक्शन भी बढ़ता चला जाता है। इसका मतलब ये जो साइन C ओके, एंगल और साइन फंक्शन भी 0 से 90 के रेंज में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, जैसे एंगल बढ़ा तो साइन फंक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, सो एनीवे यहाँ पे हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो क्रिटिकल एंगल होता है इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू लेमडा, ऐसे हम समझ सकते हैं। ओके, क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा तो साइन फंक्शन बढ़ेगा, साइन फंक्शन बढ़ेगा तो लेमडा बढ़ेगा, इस इक्वेशन के हिसाब से। तो यहाँ पे ये कंक्लूजन पे हम पहुंच गए कि क्रिटिकल एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसके लिए क्रिटिकल एंगल भी ज्यादा होगा। अब यहाँ पे ग्रीन कलर के लिए क्रिटिकल एंगल वाली सिचुएशन बता दिया, तो इसका मतलब जो ग्रीन कलर से कम वाली वेवलेंथ वाली लाइट है, जैसे ब्लू है, इंडिगो, वायलेट, इन तीनों कलर की वेवलेंथ जो है ग्रीन कलर की वेवलेंथ से कम वेवलेंथ होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, उनके लिए जो क्रिटिकल एंगल चाहिए इससे कम चाहिए। तो इस क्रिटिकल एंगल पे क्या होगा, वो और ज्यादा बेंड होके क्या होगी, ये वायलेट आ गई ओके, ये वायलेट, उसके बाद ये इंडिगो, और ये जो है ना ब्लू, ये तीनों ऐसे बेंड होके वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। मतलब यहाँ पे उनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। किन कलर्स का, जिन कलर्स की वेवलेंथ जो है ग्रीन से कम है, क्योंकि उनको ये जो इंसिडेंट एंगल या क्रिटिकल एंगल इससे कम चाहिए। तो हम तो ये इतना दे रहे हैं, इससे बढ़ के दे रहे हैं, उनको जो रिक्वायर्ड क्रिटिकल एंगल है उससे बढ़ के है ये, क्योंकि ग्रीन की वेवलेंथ इन तीनों से बढ़ के है। तो इसका मतलब वो और ज्यादा बेंड होके क्या होंगे, वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। लेकिन ये जो उससे बढ़ के वाली वेवलेंथ है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है, तो इनको जो है ना इससे भी बढ़ के क्रिटिकल एंगल चाहिए। तो इसका मतलब अभी ये पूरी तरह बेंड होके इसके पैरेलल नहीं होंगे जैसे ग्रीन हो रही, मतलब उनका जो रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री नहीं होगा, उनका 90 से कम होगा। मतलब वो जो है ना वो ऐसे जा सकती है, ये ऐसे थोड़ा, ये मतलब जो है ना आप ऐसे बता दो, ये ऐसे जा सकती है। ओके, मतलब ये रेड, ये येलो, ये ग्रीन, इस तरह से हो सकता। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ क्लियर हो गया कि भी रेड, येलो, रेड, ऑरेंज और येलो
ये तीनों जो है ये एयर में निकल जाएंगे। सो दैट इज द आंसर कि भाई येलो, ऑरेंज और रेड ये जो है तीनों एयर में निकलेंगे। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू।